नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल कैसे करें। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपका कोई भी फंड पड़ा है और उस फंड को आप विड्रॉल कैसे करेंगे, और वो भी आपको सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर लाना है तो कैसे लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई हमारा फंड ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है और USDT BEP20 पड़ा है, और उस USDT BEP20 को हम कैसे लाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाते हैं और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो गया है और यहाँ पे USDT BEP20 है, और आप यहाँ पे एकदम नए हैं और आपको भी ये सिस्टम समझना है, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास USDT BEP20 तो आपको पास डायरेक्ट होगा, परंतु यहाँ पे मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और सर्च करूँगा USDT BEP20, क्योंकि मेरे पास BEP20 है तो मैं BEP20, तो आपको यहाँ पे BEP20 लिखा हुआ सबसे ऊपर आ गया। वैसे USDT 4 प्रकार के आपको देखने को मिल रही है। और अब मैं ये आपको 4 प्रकार की USDT क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कभी भी कोई भी USDT को कहीं पे भी ट्रांसफ़र कैसे भी कर देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, और उस गलती की वजह से आपकी USDT ख़त्म हो जाती है, आपको नहीं मिलती है, और आप कुछ भी करेंगे तो भी आपको कोई देने वाला नहीं है। इसलिए आप इन चारों USDT के बारे में जान लीजिए। एक USDT TRC20 है, एक ERC-20 है, और एक यहाँ पे BEP20 है। तो अब आपको यहाँ पे BEP20 भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे BEP20 लगाया, ये आप देख सकते हैं BEP20। तो आपके पास कौन सी है कि USDT BEP20 है। तो अब आपको यहाँ पे परफेक्ट पता चल गया कि आपकी ये है। तो यहाँ पे पहले मेरे यहाँ पे ऑन नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ये आपको ऑन करना होगा, आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर शो करने के लिए रखना है। तो और अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो मेरे पास में यहाँ पे BEP20 नहीं है, और जिसके पास भी BEP20 है तो वो क्या करेगा, यहाँ से सेंड करेगा। अब सेंड करने के लिए इसके ऊपर हम सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है कि आप यहाँ पे एड्रेस ला के डालें। तो एड्रेस यहाँ पे ला के डालना है, और वो एड्रेस हम कहाँ से लाएंगे BEP20 का। और यहाँ पे BNB बाइनस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपको देखने को मिल रहा है। और ये ऊपर लिखा हुआ है कि एड्रेस और नेम या ENS या BNS जो भी है। तो अब हम आपको यहाँ पे एड्रेस ला के लगाना है। तो एड्रेस कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आपको ये विड्रॉल करनी है बात, और हम यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के माध्यम से करेंगे। क्योंकि उस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर लेंगे, और वो एक इंडियन एप्लीकेशन है, और वहाँ पे INR में पैसा लेके वापस हम सेल करके वो BEP20 को हम INR में विड्रॉल करना बैंक में। तो सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अभी हम जाते हैं यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में। जैसे मैंने यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन ओपन किया आपके सामने, और अब हमें यहाँ पे एड्रेस ढूंढना है BEP20 USDT का। तो अब आपको यहाँ पे ऊपर पोर्टफोलियो है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटर योर MPIN लगाने के लिए बोलेगा। इंटर और यह MPIN क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन में KYC करते हैं उस समय आपको MPIN एक सेट करने के लिए बोला जाता है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। और यदि आप भूल गए हैं तो इसकी सेटिंग में जाके आप इसका चेंज भी कर सकते हैं, फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो जो भी है, मैं मेरा यहाँ पे MPIN लगा देता हूँ। मैंने MPIN लगा दिया है, और वैसे ही MPIN लगाया तो वैसे ही यहाँ पे ये एप्लीकेशन ऑन हो गई है। अब ये एप्लीकेशन ऑन हो गई, और अभी हमें यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे है जिसके पीछे डिपॉजिट लिखा हुआ है, वही यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर आएगा। सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर पीछे डिपॉजिट और विड्रॉल दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि ये नहीं। बिटकॉइन आप बाहर से यहाँ ला सकते हैं, भेज नहीं सकेंगे। CBINO ला सकते हैं, और बेबीडॉग कॉइन भी ला सकते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे BEP20 ऐसा कोई USDT का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे हमने ट्रस्ट वॉलेट में ऊपर सर्च किया तो वैसे यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँगा, और मैं लिखूँगा USDT। अब मैंने USDT लिखी तो यहाँ पे मेरे पास USDT 2 प्रकार की ऑलरेडी सामने आ गई है। तो यहाँ पे ये जो आई है, तो यहाँ पे ERC-20 और BEP20 यहाँ पे 2 आ गया। तो ERC यानी इथेरियम के ऊपर बनी हुई है, BEP यानी बाइनेंस चेन के ऊपर बनी हुई है। अब हमें यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। मैं आपको एक और यहाँ पे वापस ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाता हूँ, और ट्रस्ट वॉलेट में भी यहाँ पे एक नाम शो हो रहा है। आप जैसे लगाते हैं BNB आ रहा है, और ETS आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बराबर आ रहा है।
तो अब हमें वापस यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में आना है और अब हमें क्या करना है, ये जो पीछे डिपॉजिट है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। बाकी आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे आपको इसका एड्रेस नहीं मिलेगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट इस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डिपॉजिट ओनली USDT ERC और BEP20, ये दो ही कॉइन में से कोई भी एक कॉइन आपको इसी एक एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। आपको यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है और आपको यदि इसको हिंदी में सुनना है, देखना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए। मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ और आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, ये ट्रांसलेट के ऊपर जाना होगा और यहाँ पे इंग्लिश रखना है या हिंदी रखना है। यहाँ पे कैमरा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि ये आपने स्क्रीनशॉट लिया था अभी, वो स्क्रीनशॉट आपके सामने शो हो गया है और यहाँ पे लिखा है इस पते पर केवल USDT ERC20 या BEP20 सिक्का जमा करे, बाकी कोई दूसरा सिक्का इसके ऊपर नहीं आएगा और जमा खो जाएगा। दूसरा कोई भी करोगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। दोबारा आप इसको कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है और अभी यहाँ पे ये आप सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर हैं। यहाँ से एक आपको ये एड्रेस कॉपी करना है। मैंने ये सारा का सारा ब्लर इसलिए किया है क्योंकि मेरा आप ये एड्रेस देख के मेरा ही कॉपी करके मेरा ही वहाँ पे डाल दोगे, आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी लोग मेरे को ही भेज देते हैं, ऐसा मत करो। आपको आपके खुद के वहाँ पे एप्लीकेशन में आप जाइए, वहाँ से कीजिए। ये मेरा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लर करके रखा है। तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में और यहाँ पे अंगुली को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ऊपर एक पेस्ट करके ऑप्शन आएगा, ये डायरेक्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। फिर भी आपको इसको चेक करना है तो आप ऐसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, परंतु चेक करते समय ध्यान रखना है बीच में कभी गैप न डाल देना, कुछ हो गया तो आपका पंगा हो जाएगा। आप ये पूरा आप वापस इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे भी आके और यहाँ पे भी ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ये बराबर है या नहीं है। अब ये बराबर है तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको USDT की मात्रा डालनी है। सबसे पहले आप कम अमाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र करके आप चेक कर लीजिए कि हकीकत आपकी इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर USDT आती है या नहीं आती है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब हम यहाँ पे एक USDT डालते हैं और एक USDT मैंने डाली INR में 82.79 बन जाता है पैसा और आपके पास यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक कंटिन्यूज करके लिखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तब जाके ये सेंड होगा। बाकी यहाँ पे सेंड होने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो हम इस कंटिन्यूज के ऊपर हम करते हैं सेंड। जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे ये एक USDT माइनस हो जाएगा और 82.79 आपको देखने को मिल रहा है। एसेट यहाँ पे टीथर USDT BEP20 है और फ्रॉम मल्टी चेन वाया यहाँ पे एक जो हमने एड्रेस लगाया था वहाँ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अभी आपको नेटवर्क फ़ी लगेगी, आपकी फ़ी लगेगी। इसके अंदर आपका BNB कटेगा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। यदि आपका BNB नहीं है तो आपकी ये USDT यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना। आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर BNB मतलब आपको BNB चेन रखना है। अब BNB चेन इसके अंदर कैसे डिपॉजिट होती है, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, वो भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो बता दूंगा, परंतु मैंने ये आपकी जानकारी के लिए बताया है। और फिर आपको यहाँ से आपको करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से चला जाएगा, परंतु मेरे यहाँ पे BEP20 मेरे पास नहीं है और मैं ऐसे इसको बार बार क्लिक करूँगा तो बेवजह से फालतू का मेरा नेटवर्क फीस भी कट सकता है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे बेवजह की फालतू की एक्टिविटी यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं चलेगी। और मेरा यह नेटवर्क फीस 11 रुपये कटेगा और BEP20 जो है USDT इसका 82.79 है, तो ये टोटल मिला के 11.53 और सब मिला के 94.32 ये पैसा अपना यहाँ से कट हो जाएगा ट्रस्ट वॉलेट से। और यहाँ पे मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट का मेरा यहाँ पे जो भी बैलेंस है यहाँ से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं ये केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से मेरा फिर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जो भी है, और ये जो BNB चेन दिख रहा है यहाँ पे, ये BNB चेन यहाँ पे होनी चाहिए। और BNB चेन आपका बाइनेंस एक्सचेंज से ही इसके अंदर ईजी आ जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 सेकंड के अंदर भी आ जाती है। मैंने कई बार ट्रांसफ़र की है। फिर भी आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी BNB चेन यहाँ पे रखी है। मैंने इसलिए रखी है कि कभी कभी हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करने में कभी दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे फीस के रूप में BNB चेन ही लगेगी। आई होप वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मैं किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल और केवल ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ।
आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट कोई भी क्रिप्टो कॉइन से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो देखने का मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, टाइम देने के लिए। मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में।